Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. પિતા પરમેશ્વરનો બાબા આભાર આજના સુંદર સમય અને સંગતિ માટે સુંદર રહેવાના દિવસ પ્રભુ આપણને આપ્યું છે એટલા માટે પણ હૃદયપૂર્વક પરમેશ્વરનો આભાર માનું છું અને આજે આજે જે ઓનલાઈન મિટિંગો આપણું દિવસનું થતું હતું અત્યારથી સાંજે 7:30 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા સુધી રહેશે तो तमे आने आमा जोड़ाई सको छो अने परमेश्वर वचनों में अपने सीखवाना है। परमेश्वर के वचनों में से हम सीखेंगे और आप लोग जो है हर रविवार शाम को इस ऑनलाइन सभा में जुड़ सकते हो ताकि परमेश्वर के वचनों को हम सीख सकें और परमेश्वर में हम आनंदित हो सके। वचन सीखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार जैसा जैसा वचन सीखेंगे वचन का ज्ञान हमारे जीवन में आएगा जो हमको ज्ञान से प्रकटीकरण तरफ लेकर जाए। परमेश्वर कौन है उसकी सही डेफिनेशन, उसका सही अर्थ परमेश्वर के वचनों को सीखने में हमें समझ में आएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और फिर एक बार मैं आप सबका जो जुड़े हुए हैं आने वाले दिनों में जुड़ने वाले हैं, इन वचनों को सुनने वाले हैं, उन सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सबको का स्वागत करता हूं और आज के वचन के तरफ जाने के लिए आप सबको जो है आमंत्रित करता हूं। हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आज के अच्छे समय के लिए धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, प्रभु जी थोड़ा समय हम तेरे वचनों में से सीखेंगे, तब प्रभु जी हमको सीखने वाला मन तू दे, हमारे समझ शक्ति को तो खोल दे ताकि हम वचनों को समझ सके और उन वचनों के अनुसार महान परमेश्वर हम अपने जीवनों को चला सके और उन वचनों के अनुसार हम तुझसे आशीर्वादित हो सके। प्रभु जी, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। महान परमेश्वर, पिछले दिनों में तूने हम सबको अलग अलग मुसीबतों में से बचाया और आज हमको सुरक्षित रखा, इसलिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी आज की सभा को तो आशीर्वादित कर ताकि महान परमेश्वर हम तेरे वचनों को सीख करके आशीर्वादित हो जाए। सारी बातों को तेरा हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। हम लोग वचन पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्र, उसका 11 अध्याय, उसका 2 वचन और उसके साथ में जो है उसका 39 वचन, 11 और 2 39, 11 का 2 और 39। मैं पहला को 2 वचन पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई, क्योंकि विश्वास के विषय में ही प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। अब 39 वचन को पढ़ते हैं। संसार उनके योग्य ना था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। संसार उनके योग्य ना था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। ये दोनों वचन, 2 वचन और 39 वचन लगभग एक ही बात को दर्शाता है और दोनों वचनों में हम एक ही चीज को पढ़ते हैं और वो है कि इन सब लोग या जो प्राचीन लोग थे उनके जीवन की जो गवाही है, गुड रिपोर्ट, अच्छी गवाही विश्वास के आधार पर दी गई, मेरे प्यारे भाई और बहनों। और उसके बाद हमको मालूम है कि इब्रानी उसके 11 अध्याय में विश्वास करने वाले लोगों की एक बहुत लंबी लिस्ट दी गई है और जो बातों को उन्हें विश्वास किया उन बातों को वहाँ पर दर्शाया गया और उन बातों को लेकर उनके विश्वास के बारे में, उनके जीवन के बारे में गवाही दी गई है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसे एक बात हमें समझ में आता है प्यारो कि हमारे जीवन की भी साक्षियों के आधार पर, हमारा जीवन भी विश्वास के आधार पर
अच्छी गवाही दी जाएगी। हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उस विश्वास को अपना आधार बनाकर अब हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, विश्वास में मजबूत है, विश्वास में चल रहे हैं, विश्वास से जी रहे हैं और विश्वास ही हमारा वो आधार है जो हमें प्रभु में पकड़ के रखा है, जो हमें प्रभु में स्थिर रखा हुआ है। हालेलुया। अब जो लंबी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, अब एक एक व्यक्तियों के बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन आप उसको पढ़ना जरूर पढ़िए। हाबेल और कैन, उसके बाद हानोक, उसके बाद नोहा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, शमूएल, दाऊद, ये सारे लोगों की जो अच्छा रिपोर्ट, अच्छी साक्षी उनके विश्वास के जीवन के आधार पर लिखी गई है। उस आधार पर उनकी गवाहियां खड़ी है, उनकी साक्षी खड़ी है, क्योंकि उन्होंने विश्वास से काम किया, विश्वास में आगे बढ़े, विश्वास में दृढ़ रहे। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर परमेश्वर जो है, आपने पृथ्वी में रह करके कितना कमाया, कितनी गाड़ियां तुम्हारे पास थी, कितने बंगले तुम्हारे पास थे, तुम अच्छे मकान में रहते थे या झोपड़ी में रहते थे, या कितनी मिल्कत तुम्हारे पास थी, कितना खेत तुम्हारे पास था, कितना बैंक बैलेंस तुम्हारे पास था, कितनी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियां तुम चलाते थे या ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, ये कुछ भी प्रभु तुम्हें पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इन चीजों का स्वर्ग में कोई मतलब ही नहीं है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर सब लोग एक समान है, एक समान कपड़े पहने हुए हैं। वहां काला या गोरा ऐसा कोई भी नहीं है, सबका एक ही रंग है, सब सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। लेकिन वहां पर आपका जो विश्वास है, उसके आधार पर पवित्र आत्मा आपके लिए गवाही देगी, आपके विश्वास के आधार पर, विश्वास से किए हुए काम के आधार पर। विश्वास आपका फाउंडेशन है, आपकी नींव है। मैं आपको यह पूछ रहा हूं कि आप पृथ्वी पर रह करके कितना विश्वास कमा रहे हैं। विश्वास के द्वारा तुम्हारी अच्छी गवाही दी जाए, उसके लिए आप कितना विश्वास में चल रहे हो। जब कोई विश्वास से भटक जाता है तो हम उस पर मोहर लगा देते हैं कि ये जो है पीछे हट कर गया, विश्वास छोड़ दिया। हम कहते हैं विश्वास छोड़ दिया, उसको हम अविश्वासी नहीं कहते, हम कहते हैं विश्वास छोड़ दिया। हमें विश्वास कमाना है। विश्वास कैसा आता है? बाइबल में रोमियो का पत्र 10 और 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचनों को सुनने से आता है। भले आप ऑनलाइन सुन रहे हो, भले आप चर्च में जाके सुन रहे हो, जब आप प्रभु के दासों के मुख से निकले हुए वचनों को सुनेंगे और वो वचन आपके जीवन में विश्वास पैदा करेगा और उस विश्वास में आप उन्नति कर पाओगे। आजकल कई लोग चर्च में नहीं आते हैं, गुल्ली मारते हैं। उससे क्या क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि उस रविवार के दिन, जो आज का रविवार है, अगर आप वचन सुनने के लिए नहीं आए तो आज आपके जीवन में जो विश्वास पैदा होना चाहिए था, वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रभु के प्रति जो विश्वास आपके जीवन में पैदा होना चाहिए था, वो आज के दिन खो गया। अगर इसी प्रकार से आपका विश्वास खोता चला जाए और विश्वास बढ़े नहीं, तो आप आने वाले दिनों के सामने कैसे खड़े रहोगे? आने वाले दिनों का सामना कैसे करोगे? हालेलुया।
क्योंकि हमारा चाल जो है विश्वास की चाल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सारे लिस्ट में लिखे हुए लोग विश्वास से उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छी बातों को कमाया, विश्वास से उन्होंने अच्छा रिपोर्ट हासिल किया। और यही प्रभु चाहता है कि हम भी पृथ्वी में रहते हुए विश्वास से अच्छा रिपोर्ट, अच्छी गवाही, अच्छी साक्षी आप भी कमाना शुरू करें। हालेलुया। और इसी इब्रानी 6 में लिखा है, विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। तो प्रभु को अगर प्रसन्न करना है तो आपको आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए, और विश्वास पैदा करने के लिए आपको प्रभु के वचनों को सुनना है। आप वचन को नहीं सुनेंगे तो विश्वास पैदा नहीं होगा, और विश्वास पैदा नहीं होगा तो प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। अगर परमेश्वर से हमें कुछ भी प्राप्त करना हो तो हमें विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास ही वो पैसा है, या विश्वास ही वो नाना है, करेंसी है जो स्वर्ग में चलती है। अब डॉलर कमा करके स्वर्ग में जाओगे तो वो वहां काम नहीं लगेगा, वहां विश्वास ही काम में आएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। तो आज मैं आपको पूछता हूं, क्या आपके जीवन में विश्वास है? क्या आपका जीवन विश्वास में उन्नति कर रहा है? क्या आपका विश्वास दिन बर दिन बढ़ रहा है? क्या आप उसी विश्वास में रह करके चल रहे हो? क्या आप उस विश्वास में रहते हो? यहां पर 3 बातें हैं। जिसके पास विश्वास है, वचनों के सुनने से उसने विश्वास को पैदा किया। पहली बात है कि वो परमेश्वर के पास आएगा। तो जो प्रभु के पास नहीं आते हैं उसका मतलब यह कि उनके अंदर विश्वास ही नहीं है। कई बार प्रभु के लोग इजराइल के लोग के समान है। प्रभु के छुटकारे को उन्होंने देखा, प्रभु के चमत्कार को उन्होंने देखा, पानी में उन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रभु की सुरक्षा के हाथ को देखा, प्रभु के आशीष को देखा, पवित्र आत्मा के आग को देखा। रोज प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार किया, तो भी उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं बैठा। ये सब कुछ उनके पास होने के बावजूद, अनुभव करने के बावजूद उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, इसलिए नाश हो गए, जंगल में ही खत्म हो गए, कनान देश में पहुंच नहीं पाए। तो जो विश्वास करता है मेरे प्यारों, वो जरूर प्रभु के पास आएगा। यस, प्रभु के पास जरूर आएगा। हालेलुया। प्रभु के साथ संगति करेगा, प्रभु के साथ बैठेगा, प्रभु से बातें करेगा। वचन में लिखा है, तुम प्रभु के पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु के पास आए तो प्रभु आपके पास आया। आप प्रभु से दूर रहेंगे तो प्रभु भी आपसे दूर रहेगा। प्रभु आपको छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन आपसे दूर रहेगा, क्योंकि आप उसके पास नहीं जाना चाहते। प्रभु के पास आओ, और प्रभु के पास आने के लिए कोई भी ताकत आपको रोकना नहीं चाहिए। कई बार घर में झगड़ा होता है तो उस दिन मन में ठान लेते कि आज चर्च में नहीं जाना,
अरे झगड़ा तो तुम्हारा घर का है, पति पत्नी के बीच का है, उसको परमेश्वर को क्यों बीच में ला रहे हो? उसमें चर्च के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? चर्च में तो तुम परमेश्वर की मुलाकात कर रहे हो, घर में झगड़े तो परमेश्वर के साथ तुम्हारी दुश्मनी हो गई क्या? चर्च के साथ तुम्हारी दुश्मनी हो गई? ये अक्सर देखा गया। कुछ लोग जो है छोटी छोटी बातों को लेकर के संगति में आना छोड़ देते हैं। तुम किससे नाराज हो भाई? परमेश्वर से या मनुष्य से? तुमने अपने आप परमेश्वर के साथ संगति तोड़ दिया, मनुष्यों को बीच में ला करके। संगति, जो विश्वास करता है वो संगति में आएगा। नंबर 2, जो विश्वास करता है वो परमेश्वर है, उसके जीवन में ये खातरी है, अनुभव है। उसका विश्वास उसको ये अनुभव देगा कि वो परमेश्वर है। अपने रोज के जीवन में वो परमेश्वर का अनुभव करेगा। रोज के जीवन में वो परमेश्वर को समझेगा, परमेश्वर को देखेगा, परमेश्वर को सुनेगा। उसको मालूम है कि परमेश्वर है। वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाला रहेगा। वो हमेशा सकारात्मक बातों को ही सोचेगा और वही बातों को बोलेगा। वो कभी पीछे हट ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अनुभव है कि परमेश्वर जीवित है। उसके पास ऐसी गवाहियां हैं जो रोज परमेश्वर जीवित है इस बात को साबित करता है। हालेलुया। और तीसरी बात, विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर को ढूंढेगा। डिलीजेंटली ही विल सीक गॉड ऑलवेज। हर समय प्रभु को ढूंढेगा, हर बातों में प्रभु को ढूंढेगा। अगर खुद मुसीबत में भी वहां भी परमेश्वर को ढूंढेगा। जब शिष्य लोग नाव में जा रहे थे, तूफान आ गया, तूफान में फंस गए। उन्होंने पूरी कोशिशें की, वो नाव को नहीं बचा पा रहे थे। तब उन्होंने यीशु को देखा तो उन्होंने अपनी इच्छा से यीशु को नाव में ले लिया। और जब प्रभु यीशु नाव में आ गया, तूफान थम गया। उस तूफान में भी वो तुरंत पार पहुंच गए। मालिका तुरंत पार पहुंच गए। जैसा ही यीशु का नाव में आना हुआ, तुरंत पार पहुंच गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है, पुकारने की जरूरत है, प्रार्थनाएं करने की जरूरत है। संगति, अनुभव, साक्षी और प्रार्थना। एक अच्छा विश्वास करने वालों के जीवन में ये 3 बातें हमेशा रहेगी। संगति रहेगी, अच्छी गवाही रहेगी और प्रार्थनाएं रहेगी। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। और प्रार्थना किए बिना छुटकारा नहीं है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका विश्वास किस स्तर का है? कई बार हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु पर नहीं है। क्योंकि जैसे ही परिस्थिति खराब होती है, तब हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है। डर की आत्मा हमारे अंदर बैठ जाती है। जिसके अंदर विश्वास है उसके अंदर डर की आत्मा नहीं होती। और ये कहा जाता है कि जिसके अंदर डर की आत्मा है, उसका प्रतिरोधक शक्ति जो है 70% कम हो जाता है। इम्यूनिटी पावर 70% कम हो जाता है डर के कारण। और बीमारियां उसके ऊपर हमला कर देती है डर के कारण।
एक शहर में हर साल में कोलेरा की बीमारी आती थी। तो कोलेरा की बीमारी और यमदूत दोनों साथ में आ रहे थे, तो चौकीदार ने उसको रोक लिया। कोलेरा को जो है चौकीदार ने कहा, भाई इस साल सिर्फ तुम 1000 लोगों को ही ले जा सकते हो। और कोलेरा ने प्रॉमिस किया, ठीक है मैं 1000 लोगों को लेके जाऊंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। और वो यमदूत के साथ चला गया। और जब वापस जा रहे थे तो 5000 लोगों की मृत्यु हो गई। 5000 लोग मर गए। तो चौकीदार ने उनको रोक लिया। कोलेरा को बोला, कोलेरा तूने मुझे वायदा दिया था कि तू सिर्फ 1000 लोगों को लेके जाएगा, लेकिन हमारे शहर में 5000 लोग मरे हैं। तूने अपने वायदा को तोड़ दिया। मालूम है कोलेरा ने क्या बोला? कोलेरा बीमारी ने कहा, चौकीदार जी मैं तो 1000 लोगों को ही ले जा रहा हूं। अरे तो बाकी 4000 कैसे मरे? बोला, यमदूत ने कहा बाकी 4000 लोग कोलेरा के बीमारी के डर से मर गए। आज भी परिस्थिति ऐसी ही है मेरे प्यारों। अगर डर तुम्हारे जीवन में आ गया तो विश्वास नहीं है, अगर विश्वास है तो डर नहीं है। तो हम तो विश्वास करने वाले हैं, तो हमारे जीवन में डर नहीं होना चाहिए। डर क्यों नहीं है? क्योंकि हम संगति करते हैं। डर क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जीवित है। डर नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं। और वचन में आगे लिखा है, दे विल गेट द रिवॉर्ड, और वो प्रतिफल को पाएंगे। इस विश्वास के आधार पर, इस तीनों कार्यों के आधार पर वो अपना प्रतिफल पाएंगे। मतलब उनको उत्तर दिया जाएगा, बचाव किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। हालेलुया। डर को दूर करे, विश्वास से भर जाए। यही हमारा जीवन का आधार होना चाहिए। जितने संत के बारे में लिखा है वो सबके सब आप उनके जीवन को देख लो। वो डरने वाले नहीं थे क्योंकि वो विश्वास करने वाले थे। हालेलुया। अब हम लोग जरा सारी बातों को छोड़ करके एकदम 11 अध्याय 32 वचन से लेकर के 39 वचन तरफ जाएंगे। वहां पर जो है करीब करीब 21 बातें ऐसी लिखी है जो विश्वास के कार्य है। विश्वास के कार्य करने के द्वारा प्रभु के संतों ने किस प्रकार की गवाही को अपने जीवन में पैदा किया। लेकिन इनको मैं 2 भाग में बांट देना चाहता हूं। 21 बातों को 2 भाग में बांट दूंगा। पहला जो 10 बातें हैं, विश्वास से किए हुए बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े चमत्कारिक कार्य। और जो दूसरा हिस्सा है वो भी विश्वास से किए हुए बड़े बड़े काम है, लेकिन बिल्कुल उल्टा। जो पहले 10 कार्य है उससे बिल्कुल विपरीत। ये बड़े बड़े कार्य है और जो बाकी के हैं बहुत दुखमय कार्य है, लेकिन वो भी विश्वास से जुड़ा हुआ है। ये दोनों विश्वास से जुड़े हुए हैं, जिससे यह पता चलता है मेरे प्यारों कि परमेश्वर को विश्वास से मतलब है। परमेश्वर को सुख या दुख से नहीं मतलब है। प्रभु को सिर्फ विश्वास से मतलब है। God is only concerned about your faith। और उस विश्वास के आधार पर तुम्हारे जीवन के बारे में गवाहियां दी जाएगी। तो पहले 10 बातों को हम देखेंगे, विश्वास से कौन से बड़े बड़े काम इन्होंने किए। मैं आपको सिर्फ वचन देता जाऊंगा, आप जो है उसे बाद में जाकर के पढ़ सकते हैं। पहला लिखा, उन्होंने राज्यों पर जय प्राप्त किया।
यहोशुआ का किताब 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर 31 राजाओं पर यहोशुआ और उसकी सेनाओं ने हमला करके जीत पाया, राज्यों का कब्जा किया विश्वास से। 31 राजाओं को उन्होंने हराया और वहां परमेश्वर ने बहुत अलग अलग काम किए। परमेश्वर ने सूर्य को रोक दिया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना बड़ा काम। नंबर 2, विश्वास से उन लोगों ने न्याय का काम किया, धार्मिकता का कार्य किया। आज हम में से कई लोग ऐसे हैं, प्रभु की सेवा तो करते हैं लेकिन धार्मिकता नहीं है, सच्चाई नहीं है, चोर हो चुके हो गए, लुटेरे हो गए, तात्कालिक फायदाओं के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और हमें लगता है कि मेरा बहुत बड़ा फायदा हुआ। नहीं, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। प्रभु जब तुम्हारा फायदा करता है तो उस फायदे के साथ तुम्हारा विश्वास भी बढ़ता है। आज कई लोगों का विश्वास के बिना पैसा बढ़ गया, विश्वास बगैर उनकी मिल्कत बढ़ गई। इसलिए क्या होगा, विश्वास खत्म हो गया और मिल्कत पकड़ करके बैठ गए। उनको लगा यही प्रभु का सब कुछ है, यही प्रभु की आशीष है, बस इसी में प्रभु टिका हुआ है। उनको लगता है उनको जो आशीष मिली है उसी के अंदर प्रभु है। नहीं, तुम्हारा विश्वास, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, तुम्हारा विश्वास। नंबर 3, इट ऑब्टेन प्रॉमिसेस, उन्हें वचन प्राप्त हुआ। विश्वास से जीने वाले को परमेश्वर समय समय पर अपने वचन को देता है ताकि वे उन वचनों के द्वारा आशीर्वादित हो जाए। वचन उन्हें हिम्मत दे, वचन उनकी परिस्थिति बदल दे, वचन उनका सोच बदल दे, वचन उनका जीवन बदल दे, वचन उन्हें हिम्मत दे। गिनती का पुस्तक 14 अध्याय उसका 30 कलम। नंबर 4, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। वो हम दानियल के बारे में जानते हैं। दानियल के विश्वास के वजह से, दानियल 6 अध्याय के अंदर दानियल के विश्वास के वजह से शेरों का मुंह बंद हो गया। नंबर 5, आग की ताकत चली गई। दानियल 3 अध्याय के अंदर शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग में डाला गया, जिसका ताप, जिसकी गर्मी को 7 गुना बढ़ाया गया, लेकिन उसके अंदर भी वे जिस प्रकार एयर कंडीशन घर में चलते हो इस प्रकार वो उसके अंदर चलने लगे। उस गर्मी, उस आग की गर्मी की ताकत चली गई। शद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास के वजह से, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। नंबर 6, तलवारों से बच गए। पहला शमूएल 17 अध्याय, निर्गमन 18 उसका 4। तलवार से बच गए, तलवार से मर जाने वाले थे लेकिन तलवार से बच गए। पतरस को जेल में डाल दिया गया था 12 अध्याय प्रेरितों के काम में, वो तलवार से मरने वाला था लेकिन वहां से बच गया। हालेलुया। नंबर 7, उनकी निर्बलताओं में भी उन्हें ताकतवर बनाया गया। रोमियो का पत्र 4:19 और इब्रू 11:11। अब्राहम बुढ़ा 100 साल का, सारा बूढ़ी 90 साल की, उनकी शरीर की पूरी ताकत चली गई
बच्चे पैदा करने की ताकत है नहीं, लेकिन फिर भी सारा गर्भवती हुई और 90 साल की उम्र में प्रकृति के नियम के विरुद्ध, विज्ञान के नियम के विरुद्ध, परमेश्वर की अलौकिक शक्ति के द्वारा उसने एक बेटे को जन्म दिया। विश्वास से वो इतनी ताकतवर बन गई कि बच्चे को जन्म देने की ताकत उसके अंदर आ गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर तुम्हारे अंदर, तुम्हारी निर्बलताओं के अंदर परमेश्वर ताकत डाल करके तुम्हें सामर्थ्य बना सकता है, ताकि तुम्हारे अवयव जो काम नहीं कर रहे हैं वो भी काम करने लगे और तुम चंगे हो जाओ। और परमेश्वर की ये बात की साबिती तुम्हें मिले कि परमेश्वर निर्बलताओं में बल देने वाला है। युद्ध के मैदान में वीर पुरुष बने। हम दाऊद के बारे में जानते हैं, उसके पास क्या ताकत थी। 4.5 फुट का गोफन लेकर के, पत्थर लेकर के गोलियत के साथ लड़ने के लिए गया। गोलियत बोलता, मैं क्या कुत्ता हूं क्या, तुम मेरे साथ गोफन लेकर के लड़ने के लिए आ रहा है। लेकिन प्रभु ने उसको एक वीर पुरुष बनाया, एक ही पत्थर में उसने उसको नीचे गिरा दिया। मेरे प्यारे भाइयों, नंबर 9, 1 शमूएल 17 उसका 51। कितनी सारी शत्रुओं की सेना सिर्फ इजराइल की सेना के आहट से भाग गई, अंदर अंदर लड़ मरे, गैर समझ की वजह से मर गए। गिदियोन ने जब मटका फोड़ा और पछा लेके भागा, और सारे सैनिक मर गए, भाग गए। हालेलुया। विश्वास से, अपनी ताकत से नहीं, विश्वास से। पहले जब परमेश्वर ने कहा सेना को इकट्ठा कर, तो 32,000 लोगों को इकट्ठा किया, मैन पावर दिखाया, मैन पावर। मेरे पास 32,000 लोग हैं। प्रभु ने कहा नहीं, इससे काम होने वाला नहीं है। बोल, जो डरपोक के भाग जाए। तो गिदियोन ने कहा जो डरपोक के भाग, तो 22,000 भाग गए। आज भी ऐसा है, और बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन जब डर की बार आते हैं तो आधे से ज्यादा भाग जाते हैं। 22,000 भाग गए, 12,000 है। प्रभु ने कहा नहीं, ये भी ज्यादा है। गिदियोन से कहा एक काम कर, सबको पानी में उतार, और जो कुत्ता जैसा पानी पीता है, जो लप लप करके पिएगा, उसको इसी को ले। कुछ लोग झुक करके कुत्ता जैसा पानी पीता है, ऐसा पीने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे सब लोगों को भगा दिया, तो सिर्फ 300 लोग बचे। सिर्फ 300 लोग एक बहुत बड़ी सेना के विरुद्ध में लड़ने के लिए, और 300 लोगों ने अपनी ताकत से नहीं पर अपने विश्वास से लड़ा, और सारे शत्रु के सेना भाग गई और जय पाए। हालेलुया। नंबर 10, स्त्रियों ने अपने बच्चों को जीवित वापस मिला, बच्चे पुनरुत्थित हो गए। कितनी बड़ी बात है मेरे प्यार। ये सारा चमत्कार विश्वास से हुआ। हमारे जीवनों में भी विश्वास से इससे बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, और हम इसी को विश्वास का चमत्कार समझते हैं। अब उसके दूसरे भाग को हम देखते हैं। परमेश्वर की नजर में वो भी विश्वास में, विश्वास से किए हुए काम है। जो बड़े बड़े चमत्कार विश्वास के काम है, तो सताव भी विश्वास के काम है। अगर बड़े बड़े चमत्कार करने वाले सेवकों को विश्वास के आधार पर उनके लिए गवाहियां दी गई है, अच्छी गवाहियां, तो सताए जाने वालों के लिए भी विश्वास के आधार पर उनके लिए भी अच्छी गवाहियां दी गई है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
वचन में लिखा है कि वे रिबाई रिबाई के मरे, दुख उठा उठा करके मरे, प्रभु के खातिर, विश्वास के खातिर। वो विश्वास को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने निंदाएं सहन किया, उनको कोड़े मारे गए, जंजीरों में जकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। देखो, ये जो चीजों का सहन उन्होंने किया, ये भी विश्वास से किया, इसलिए इनके बारे में भी जो गवाही दी गई वो विश्वास के आधार पर ही दी गई। एक बड़े चमत्कार को भी विश्वास के आधार पर गवाही दी गई और इस प्रकार के सताए जाने वालों को भी विश्वास के आधार पर गवाही दी गई और उसी आधार पर उनकी अच्छी गवाही बनी। अगला जो लिखा है, पत्थरों से उन्हें मार दिया गया। हम जानते हैं कि बाइबल प्रेरितों का काम जो है, नाम के अंदर 7वें अध्याय के अंदर स्तेफनस को पत्थरों से मार करके शहीद कर दिया गया और प्रभु यीशु ने खड़े होकर के उसका स्वागत किया, स्वर्ग में खड़े होकर के। हालेलुया। एक अच्छी गवाही स्तेफनस के बारे में आज भी दिया जाता है। इब्रू 11:37 में कई लोगों को आरी से काट दिया गया और वो मर गए विश्वास के खातिर, विश्वास के काम के खातिर। कईयों को जो है लोभ लालच दिया गया प्रभु को छोड़ने के लिए, विश्वास को छोड़ने के लिए लोभ लालच दी गई, लेकिन फिर भी वो प्रभु को नहीं छोड़े, वो प्रभु की सेवा करते रहे। मेरे प्यारे, तलवार से उन्हें काट दिया गया। हम जानते कि प्रभु के जितने 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में से ज्यादातर लोगों को तलवार से काट दिया गया। पौलुस का गला तलवार से उड़ा दिया गया। पतरस को जो है उल्टा लटका करके मार दिया गया। कई पास्टर, कई सेवक, कई लोग जो है तलवार से मर गए। उनका भी विश्वास के आधार पर अच्छी गवाही दिया जाने लगा। कई लोग कंगाल, पीड़ा से भरे हुए, जंगलों में, मरुस्थल में, गुफाओं में, खो में रह करके अपना जीवन पूरा किया विश्वास के लिए। उसका अर्थ यह है कि प्रभु ने उनको आशीष नहीं दिया। कुछ लोग ऐसे समझते विश्वास की बात मतलब बहुत बड़ा बंगला, गाड़ियां। नहीं, वो भी आशीर्वाद की बात, लेकिन इस प्रकार के सताया जाना भी बड़ा आशीर्वाद की बात है। प्रभु ने कहा, मेरे नाम के लिए जो सताए जाएंगे वो धन्य है। अरे सिर्फ जगत की बातों को लेकर जीने वाले धन्य है वो नहीं, लेकिन जो मेरे खातिर सताए जाएंगे वे भी धन्य है। ये प्रभु यीशु के शब्द है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप स्वर्ग में जिस स्थिति में जा रहे हो, आशीर्वाद लेके जा रहे हो कि सताव में जा रहे हो, वहां जाने के बाद प्रभु के नजरों में दोनों एक जैसे हैं और प्रभु उनकी सबकी अच्छी गवाही उनके विश्वास के आधार पर देगा। अगर तुम्हारी आशीषों ने तुम्हारे विश्वास को खींच लिया हो, ले लिया हो और तुम्हें बेकार बना दिया हो, तो तुम्हें फेंक दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसलिए 39 वचन में लिखा है, ये सब लोग
कौन से सब लोग? ऊपर के सारे लोग, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए वे भी, और जो सताए गए वे भी। तो प्रभु की नजर में सुखी दुख इसका कोई मायने नहीं। आशीष निर्बलता कोई मायने नहीं। स्त्री पुरुष कोई मायने नहीं। ग्रीक यहूदी कोई मायने नहीं। प्रभु के नजर में एक ही मायना है, तुम्हारा विश्वास। उसके आधार पर तुम्हारी अच्छी गवाही दी जाएगी, और उस गवाही के आधार पर तुम्हें मुकुट मिलेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आजकल पृथ्वी पर कुछ पास्टर लोग ऐसे हैं जो सेलिब्रिटी बन गए हैं। बड़े बड़े गाड़ियों में घूम के बड़े अच्छे कपड़े पहन करके। कई लोग तो अपने साथ में बॉडी गार्ड रखते हैं, बंदूक लेकर के घूम रहे हैं, और लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े लोग हैं। अरे जब प्रभु तुम्हें सुरक्षा देगा, इसका विश्वास ही तुम्हें नहीं है, फिर बॉडीगार्ड तुम बंदूक लेके तुम्हारे साथ में चल रहे, क्या है ये? क्या गवाही दी जाएगी तुम्हारे बारे में स्वर्ग में? बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा अगर मैं एक स्वर्गदूत को आज्ञा दूं तो अभी वो नीचे उतर के सबको खत्म कर देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं करना। पिता परमेश्वर आंख बंद करता है ताकि हम सताए जाए। ये भी हमारा विश्वास का एक भाग है मेरे प्यारों। अय्यूब के जीवन को देखो, एक तरफ बहुत ही अमीर, सुखी, लग्जरियस माना आदमी, एक ही दिन में उसका सब कुछ चला गया, खाली हो गया, सारी संपत्ति चली गई, सारे बच्चे चले गए, उसकी पत्नी चली गई, अकेला पड़ गया। लेकिन उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। विश्वास उसका वैसा का वैसा रहा परमेश्वर का। इसलिए क्या हुआ, आगे जाकर के सब कुछ परमेश्वर उसको दुगना दे दिया, दुगनी आशीषें दे दी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर हम विश्वास करने वाले हैं तो दुगने आशीष के योग्य है, दुगने आशीष के हकदार है। विश्वास के आधार पर तुम्हारे लिए अच्छी गवाही दी जाएगी। आज लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तुमको क्या नाम दिया गया है? क्या तुम्हारा नाम विश्वास के आधार पर है कि क्या कुछ और बात से तुम लोग तुम्हें जानते हो? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें लोग हमारे विश्वास के आधार पर जाने और उसके बारे में सच्ची गवाहियां देना शुरू करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर की नज़र में आपका विश्वास महत्वपूर्ण है। उस विश्वास में आगे बढ़िए। आपकी संस्था कौन सी थी प्रभु नहीं पूछे। आपके विश्वास के आधार पर आपकी गवाही दी जाएगी। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी, आज सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को जो अभी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, सबको तो आशीर्वादित कर। विश्वास के आधार पर वे अपने जीवन की अच्छी गवाही बनाने पाए, ताकि उसमें वो आगे बढ़े, उसके द्वारा अच्छी गवाही उनके बारे में कही जाए और उन्हें प्रतिफल मिले। प्रभु जी, तो सबको आशीर्वादित कर, सबके साथ हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीर्वादित करे और जरूर हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे। अब हम लोग अगले हफ्ते में 7:30 बजे शाम को जरूर दोबारा मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वादित करे। धन्यवाद, आमीन।